This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. जैसे हमारा जैट टेस्ट था, तो जैट टेस्ट सिंगल मीन के लिए भी यूज हो रहा था और डिफरेंस ऑफ टू मीन्स के लिए भी यूज हो रहा था। टी टेस्ट सिंगल मीन के लिए भी था, डिफरेंस ऑफ टू मीन्स के लिए भी था। तो ऐसे ही पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में साइन टेस्ट हमारा सिंगल मीन के लिए भी यूज होगा, सिंगल मीडियन के लिए भी, और अगर टू मीडियन की कंपैरिजन करनी है तब भी हम उसको यूज करेंगे। तो मैं अब जैसे हमारा साइन टेस्ट हमारा सिंगल के लिए तो अपने पढ़ लिया कि हम हर ऑब्जर्वेशन में से उसका मीडियन लेस करेंगे। ऐसे ही अगर टू सैंपल हो, अगर दो इंडिपेंडेंट सैंपल हमने लिए, सॉरी ये जो है पेयर्ड का केस है, अगर हमारे पास पेयर्ड ऑब्जर्वेशन है यानी पेयर्ड टी टेस्ट है, उसके जंक्शन फुलफिल नहीं हो रहे, तो हम उसके लिए कौन सा यूज करेंगे? या तो साइन पेयर्ड साइन टेस्ट यूज करेंगे या विल्कोक्सन मैच पेयर साइन टेस्ट यूज करेंगे। तो वहां पे जो हमारा ऑर्डिनरी साइन टेस्ट था, वहां पे तो हमने क्या किया था, हर ऑब्जर्वेशन में से हमने मीडियन लेस किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हम पेयर्ड में करते थे कि पहली ऑब्जर्वेशन में से दूसरी ऑब्जर्वेशन को लेस करेंगे, तो फिर वहां पे भी प्लस साइन माइनस साइन बनेंगे। तो सेम टेस्ट रहेगा, बस क्या डिफरेंस है कि वहां पे हम मीडियन लेस करते थे, यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन को आपस में लेस करेंगे। बाकी सब कुछ पहले की तरह से। हाइपोथेसिस आप बनाना जानते ही हैं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूँ डायरेक्ट। सेम है सब कुछ, कब ये नॉर्मल में कन्वर्ट होगा, सेम फार्मूला है नॉर्मल का भी, वहां पे जो वहां पे पढ़ा आपने वही यहाँ पे है ना। सेम टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है कि अगर राइट टेल है तो आपकी स्टेटिस्टिक्स माइनस वाली बनेगी, लेफ्ट टेल है तो ये बनेगी, सेम सब कुछ सेम। तो ये देखिए पेयर्ड ऑब्जर्वेशन दी हुई है और यहाँ पे हमें साइन टेस्ट अप्लाई करना था, तो हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे। तो 4 माइनस 5 क्या आएगा, माइनस 6 माइनस 4, तो 2 प्लस, ऐसे हम प्लस माइनस साइन कंसीडर कर लेंगे। तो ये देखिए ये प्रोडक्ट ए हो गया, प्रोडक्ट ये साइन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, तो नंबर ऑफ प्लस साइन। अब यहाँ पे देखिए एन को कैसे डिफाइन किया, नंबर ऑफ नॉन जीरो डिफरेंस, नंबर ऑफ नॉन जीरो डिफरेंस करा है, ओके। तो जिसमें जीरो नहीं बन पा रहा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जीरो बने, सेम वैल्यू आ जाए तो वहां पे जीरो बन जाएगा, तो उसको भी हम टाई बोलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो वैसे भी ले सकते थे प्लस नंबर प्लस ऑफ सम ऑफ प्लस साइन माइनस साइन। तो ये 3 हो गया, तो सेम वैल्यू पी वैल्यू निकाल लेंगे जैसे पहले। तो टू टेल में हम इसको 2 से और मल्टीप्लाई करते हैं, वहां भी हमने टू टेल में 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो सेम प्रोसीजर है, बस डिफरेंस क्या है कि हम यहाँ पे इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वहां भी आपने पेयर्ड के लिए क्या किया था, आपको याद होगा कि पेयर्ड में जब आपने पेयर्ड टी टेस्ट पढ़ा था, तो आपने यहाँ पे टी फाइंड आउट किया था, डिफरेंस। तो यहाँ भी हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं और यहाँ पे हम केवल डिफरेंस का साइन कंसीडर कर रहे हैं, ओके। तो सेम ही है। तो चलिए आज इतना ही लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नया है, आप लोग भी थोड़ा सा अभी लग रहा होगा अजीब अजीब सा, इसको कैसे करेंगे, क्योंकि पी वैल्यू निकालना है, पी वैल्यू थोड़ा सा मैनुअल निकालना थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगता। पर ये मैंने बताया कि साइन टेस्ट जनरल एग्जाम में नहीं आता, तो इसको आप बेफिक्र होकर छोड़ भी सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। बस इसके ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि भाई साइन टेस्ट कब यूज करते हैं, ये पूछ सकते हैं, बाकी एग्जाम में कभी नहीं आता है। क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नॉन पैरामेट्रिक का, हम उसमें ऑर्डिनल डेटा देते नहीं, कभी ऑर्डिनल डेटा नहीं देंगे, तो साइन टेस्ट यूज करने का मतलब नहीं, इसकी जगह विल्कोक्सन यूज करेंगे। तो विल्कोक्सन जनरली एग्जाम में आता है, ओके। तो आज इतना ही लेते हैं, कल फिर मिलेंगे आप लोगों से सेम टाइम 9 to, ठीक है टाइम ये, या फिर 8 से करना है? यस सर, 9 o'clock ही रखिए। 9 o'clock, ठीक है सर 8 o'clock। श्वेता को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, चलिए मैनेज कर लीजिए, देख लीजिए, बताइए मुझे, जो मुझे आप फाइनल कर देंगे मैं वो कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 से भी और 10 उससे भी, 8 से भी। 8 ही रख लेते हैं, कोई नहीं। बोलो 8 या 9? सर 8। यस सर 8 o'clock। अभी तो हाफ हाफ वोट हो रहे हैं भाई। Maybe we should increase to 8:30 sir. 8:30 चलो, आपका ना मेरा 8:30। Take a midway. बीच में रखते हैं, 8:30 से कर देते हैं कल क्लास, ठीक है। ठीक है, आप दोनों मेरे ख्याल से श्वेता भी को भी थोड़ा आधे घंटे का रिलीफ मिल जाएगा और आप लोगों को भी थोड़ा, ओके। चलिए 8:30 से लेंगे कल क्लास। और मैं देख रहा कि क्लास में तो अब हम लोग 13 ही रह गए हैं, जबकि जब क्लास स्टार्ट हुई थी MST 001 की तो 50 से ऊपर थे, है ना। तो इस देखिए इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले बहुत हैं, मतलब एडमिशन की हम लोगों के पास कमी नहीं है, पर अगर मैं इसके पास आउट स्टूडेंट देखूं तो उनका रेशियो बहुत कम है, कंप्लीट ही नहीं कर, बीच में छोड़ देते हैं इस प्रोग्राम, पता नहीं क्यों।
ये तो उनका एम बीच में डगमगा जाता है कि कंप्लीट नहीं करना है, या उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, समझ नहीं आता। पर बहुत कम स्टूडेंट, अभी देखना आप सेकंड सेमेस्टर में आपकी क्या हालत होगी। आप अभी 610 हो और आप सेकंड सेमेस्टर में जाते जाते आप मुश्किल से 100 रह जाओगे। 500 इस प्रोग्राम को वहीं पे छोड़ देंगे, है ना। अभी देख लो आप क्या है, आप 13 हो, जबकि क्लास इतनी रेगुलर। तो अगर आप इसे ऑनलाइन की जगह अगर इसे आप फेस टू फेस पढ़ते ना, तो इतना डीप में मैं तब भी नहीं जाता। तब भी हम, क्योंकि हमें 4 से 5 डेज में खत्म करना होता है, और 4 से 5 डेज में कैसे खत्म होगा, तो फिर हम इतना कुछ नहीं पढ़ाते जितना आपको हर टॉपिक पे रोक रोक के और उस पर क्वेश्चन भी बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इतना नहीं कर पाते। फिर तो बहुत जल्दी कोर्स पूरा करना होता है। ठीक है, तो चलिए, खैर जो भी ऑप्शन अवेलेबल है फिलहाल। ओके ठीक है, मिलते हैं कल। और मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको मैंने भेज दिया था लिंक, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने अपने ड्राइव में डाल दिया है, अब मैं उसी ड्राइव में डालता रहूंगा। मैं मैसेज कर दूंगा कि ड्राइव में डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं पार्ट कर रहा हूँ 1 2 3, क्योंकि आज भी 3 बार हमने इसको लॉग इन किया है, तो आज भी पार्ट 1 2 3 हो जाएगा, के अकॉर्डिंग डाल दूंगा। ठीक है सर। ओके बाय, गुड नाइट। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, Good sir. night. ओके बाय।